आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, ये देश की राजनीति का लेवल आखिर इतना गिर क्यों रहा है? और बिहार में भी हम देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। ये वही बिहार है दोस्तों जो सबसे ज्यादा IAS IPS इस देश को देता है। आज उसकी राजनीतिक भाषा का लेवल किस हद तक गिर गया है और क्या ये राजनीतिक बुनियादी मुद्दों से भटक कर सिर्फ अप्पू पप्पू झप्पू तक आकर सिमट गया है, ये वाकई में बहुत बुरा वक्त है। हम सभी ने देखा है कि प्रधानमंत्री का हाल ही में जो एक बयान सामने आया था कि बंद कमरे में कट्टा रखा तमंचे पर, पूरी बातचीत क्या रही थी, पूरा बयान क्या रहा था, पहले वो सुनवाते हैं हमको। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे। तो सुना आपने, बिहार को तमंचे, कट्टे और जंगल राज का प्रतीक बताने वाली ये भाषा क्या देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सही है? शायद ठीक हो भी सकती है, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने निचले दर्जे के लफ्जों का इस्तेमाल किया हो। याद कर लीजिए, बंगाल में हमने देखा दीदी और दीदी कहते सुनाए गए, लालू यादव की बेटी के लिए किस तरीके से आपत्तिजनक लफ्जों का इस्तेमाल किया, और सोनिया गांधी पर भी कटाक्ष कैसे कैसे किया, हम सभी जानते हैं। और अब कट्टा, तमंचा और नाच गोली की बात बिहार में हो रही है। तो क्या ये बिहार वाकई कट्टों का राज्य बन गया है? एक तरफ मोदी का गृह राज्य गुजरात है, जहां प्रधानमंत्री के मित्रों की सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार है जहां उद्योग की बात तक नहीं हो रही, जहां बात हो रही है तमंचों की, गालियों की और हत्याओं की। सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ये समझना ही नहीं चाहते कि 20 साल से उन्हीं के साथी की सरकार बिहार में है और उसी 20 साल में आप नीतीश जी को सपोर्ट करते आए हैं? तो फिर बिहार आज कहां है और किस हालत में है, तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता प्रधानमंत्री जी, क्योंकि बिहार का जंगलराज कोई रहस्य नहीं है, सब कुछ खुले तौर पर दिखाई देता है। ASI की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, चुनाव लड़ रहे लोगों को गोली से मार दिया जाता है और अनंत सिंह जैसे गैंगस्टर को NDA अपना प्रत्याशी बना लेती है। गौर कीजिए, बलात्कार, अपहरण, हत्या, और यही मॉडल जनता को दिया भी जा रहा है। और इससे भी डरावनी बात ये नया बयान है जो वायरल हो रहा है केंद्रीय मंत्री का कि भाई हर एक को अनंत सिंह बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या पूरा बिहार FIR, अपराध, डकैती के रास्ते पर चलने लगे? सोचिए, लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, खासतौर पर जब हम चुनावी माहौल में जी रहे हैं। अगर 20 साल में बिहार को कारखाने, उद्योग, नौकरी मिलते तो आज के युवा पलायन के शिकार न होते, वो दर दर भटकने को मजबूर न होते, छत्तीसगढ़, दिल्ली, नोएडा, गुजरात में नौकरियों के लिए धक्के ना खा रहे होते। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का जब इतने से काम नहीं चला तो प्रधानमंत्री ने दूसरे स्टार प्रचारक यानी योगी आदित्यनाथ को उतार दिया बिहार के चुनाव पे। उनकी भाषा देखिए। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। और योगी जी क्या कहते हैं कि भाई हमने तो इतना भव्य राम मंदिर बनवा दिया। वाकई राम मंदिर योगी जी ने बनवाया है, बीजेपी ने बनवाया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में? चलिए, आप मान भी लें कि आपने राजनीतिक क्रेडिट ले लिया और आप ही ने इसको बनवाया है, तो आप इन बातों का क्रेडिट भी लीजिए कि जमीन घोटाला जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, करोड़ों की खरीद फरोख्त का जिम्मेदार कौन है, ससुर माता पिता के नाम पर जो प्लॉट्स किए गए लीगल तरीके से वो किसके हैं, रेलवे स्टेशन की दीवार पहली बारिश में ढह गई वो किसकी वजह से गिरी, मंदिर में रेल लीक की खबरें आई वो किसकी वजह से आई, और इसी तरह भ्रष्टाचार पर आप क्या कुछ कर रहे हैं, क्या इनका भी क्रेडिट लेंगे? इतिहास को याद कीजिए दोस्तों, राम भक्तों पर गोली चलाने के वक्त मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे और उनके प्रमुख सचिव कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा। जी हाँ, आज वही व्यक्ति राम जन्मभूमि ट्रस्ट के टॉप पर बैठा हुआ है और उस दौर के कार सेवक आज भी रोते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि जिन हाथों पर कार सेवकों का खून है वही मंदिर बनवाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर मंदिर भगवान की कृपा से बना तो अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना क्यों करना पड़ गया? क्या भगवान राम ने संदेश नहीं दिया कि भ्रष्टाचार मत करो, मंदिर भी टपक जाएगा और सत्ता भी गिर जाएगी? लेकिन बीजेपी ने उल्टा जनता को ही गाली देना शुरू कर दिया कि भाई अयोध्या के लोगों ने ही हमें हरवा दिया है। और सच्चाई दोस्तों ये है कि बिहार आज बीजेपी को डरा ही रहा है। अगर नीतीश आखिरी वक्त में खेला कर गए, पाला बदल गए, तो दिल्ली की कुर्सी भी हिल जाएगी, क्योंकि अगर बिहार फिसला तब केंद्र में भी भूचाल आना लाजमी तौर पर देखा जाएगा। चंद्रबाबू नायडू भी दूर से दूरबीन लगाकर बिहार को देख रहे हैं कौन जीत रहा है, और जैसे ही बिहार के नतीजों का ऐलान होगा एक तरह से भगदड़ जरूर मचेगी और इसी से सियासी भूगोल बदल जाएगा। बीजेपी के अंदर भी पहली बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी जीत की गारंटी कार्ड अब नहीं रही हैं
और इसी डर के कारण कट्टा, तमंचा, अप्पू, पप्पू, झप्पू जैसे शब्द राजनीतिक बयानों से उछाले जा रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, बल्कि बिहार के गाल पर तमाचा है। उस राज्य का अपमान है जिस राज्य ने IAS IPS एकेडमी का कर्ज इस देश पर रखा हुआ है। और वैसे भी आप लोगों को वो डायलॉग तो याद ही होगा कि नेताओं का काम ही है जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना, ताकि आप ये कभी ना पूछ सकें कि भाई सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी जर्जर क्यों है, महंगाई आसमान क्यों छू रही है और आप तो सस्ते होने की बातें कर रहे थे। सवाल ये भी कि हमारे बच्चों के स्कूलों को क्यों गिराया जा रहा है, पहली बारिश में पुल क्यों ढह रहे हैं, और सबसे जरूरी सवाल, करोड़ों नौकरियां जो आप देने वाले थे वो कहाँ हैं। और इसी बीच आपको इल्झा दिया जाता है अप्पू, पप्पू, झप्पू, मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म जैसी बातों के बीच में। अब वो वक्त है दोस्तों जब बिहार की जनता को भी पूछना चाहिए कि अनंत सिंह जैसा गैंगस्टर बीजेपी NDA में कर क्या रहा है। अगर आप बाहर के माफियाओं को गाली देते हो तो अपने घर के हाल क्यों इतने बिगाड़ रखे हैं कि आपको एक गैंगस्टर को टिकट देना पड़ गया। लेकिन दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। लेकिन जो भी हो, कि बिहार चुनाव सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति का भी नया खाका तैयार करेगा। अब आपकी बारी है, आप बताएं आप किस पर वोट देने वाले हैं, विकास के नाम पर, नौकरी के नाम पर, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के नाम पर, या फिर अप्पू, पप्पू, झप्पू पर। आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।